हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 69 कवर करने वाले हैं, जो कि यूपीपीसीएस एंड आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उससे ये टेस्ट है। ठीक है, तो बाकी के हमारे 68 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 68 टेस्ट मायने भी रखते हैं, क्योंकि जिसमें हमारे स्टार्टिंग में आई थिंक 50 टेस्ट तो हमारे 25 क्वेश्चंस के ही थे। उसके बाद हमने 20 क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती थी। सो इस वजह से हमने 5 क्वेश्चन को कम कर दिया। पीडीएफ किस तरीके से मिलेगी ये मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी, और बाकी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दलहनी फसलों में राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु आवश्यक तत्व है। क्या है आवश्यक तत्व? योर ऑप्शंस आर फॉस्फोरस, कोबाल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दलहनी फसलों में राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने हेतु आवश्यक तत्व कोबाल्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आलू में भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होता है? योर ऑप्शंस आर अगेती अंगमारी, अगेती झुलसा, ब्लैक हर्ट या फिर पिछेती झुलसा। तो नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं, खैर हमें आंसर से मतलब है। सो योर आंसर इज ब्लैक हर्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आलू में ब्लैक हर्ट कृष्ण, या फिर आप इसको वहाँ पर क्वेश्चन में कृष्णांत रोग भी लिखा हुआ आ सकता है। भंडारण के दौरान ऑक्सीजन की कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जो कि विटामिन ए और विटामिन ए नहीं, विटामिन और उनके स्रोत क्या हैं ये बता रखा है। तो हमें बताना है कि इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है, विटामिन ए का स्रोत है आम, विटामिन बी काजू, विटामिन सी बॉर्बेडोस चेरी एंड विटामिन डी अमरूद। इनकरेक्ट कौन सा है? अमरूद से विटामिन डी नहीं, सी है ना। ऑप्शन नंबर डी ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है, जबकि अन्य युग्म बिल्कुल सही है। विटामिन डी का निर्माण मानव के शरीर में धूप की सहायता से होता है। नेक्स्ट है, इनमें से इनको सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसका तो कूट भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक कूट नहीं दिखेगा तो आप लोग आंसर कैसे लगाएंगे। वेल, ऑप्शंस दे रखे हैं और यहाँ पर है मतलब कुछ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर वो अवस्थित हैं उनके नाम दिए गए हैं। पहला के डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान, जो कि नागपुर में है। तो फर्स्ट का हो जाएगा क्या? टू नहीं, टू नहीं होगा, फर्स्ट का हो जाएगा ये वाला 3। नेक्स्ट है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, जो कि आपका है बंगलौर में, बी का बी। और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। नेक्स्ट आपका है, ये तो यही हो जाएगा 4 का 4, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना आंसर देखते हैं, फर्स्ट का 3 एंड सेकंड का सेकंड है। फर्स्ट का 3, सेकंड का सेकंड, आंसर ए होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री में। नेक्स्ट यहाँ 2 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला कथन है, 3 कथन दे रखे हैं। पहला है, बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। सेकेंड है, बलुई दोमट मिट्टी में कणों का आकार बड़ा होता है। थर्ड है, चिकनी मिट्टी में 0.002 मिमी से कम व्यास वाले कण पाए जाते हैं। कौन सा करेक्ट है? योर ऑप्शंस आर, केवल 1 सही है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, या फिर तीनों ही सही हैं। सो एक्चुअली इसमें जो सही है ना, हम बताते हैं आपको किसमें से कौन सा सही है। तो एक्चुअली जो बलुई दोमट मिट्टी होती है उसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है, ना कि सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए ये हो जाएगा गलत। उसके अलावा बलुई दोमट मिट्टी में कणों का आकार बड़ा होता है, ये सही है। और चिकनी मिट्टी में 0.002 मिमी से कम व्यास वाले कण पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी? 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। बलुई दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें कणों का अनुपात ज़्यादा होता है
तथा उनका आकार भी बड़ा होता है और चिकनी मिट्टी में 0.002 मिमी से कम व्यास वाले कण पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग के छठे संस्करण में मुख्य अतिथि कौन होंगे? संस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है रवांडा के राष्ट्रपति, डेनमार्क के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये दोनों ही होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना संवाद के छठवें संस्करण का उद्घाटन किया। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, इनके अलावा कौन हिस्सा लेगा? ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीसे पायने और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन वेस्ली ड्राइन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको दिख गया है। जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वैसे तो आंसर दिख ही गया, अब क्या ही वो है। सो आंसर जो है बी है, यानी कि जो बिहार है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है तो बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 है, बल्कि ऑप्शन में ऊपर 1206 दिया गया है, इसलिए ये जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी सब सही है। टोटल 382, उत्तर प्रदेश का 29 एंड अरुणाचल प्रदेश का 17। ठीक है, नेक्स्ट है, और एक बात याद रखिए, जनसंख्या घनत्व के मामले में शीर्ष राज्य है आपका बिहार। ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशतता वाले राज्य क्रमशः हैं। ऑप्शंस हैं बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश बिहार असम, या फिर असम हिमाचल प्रदेश बिहार, या फिर बिहार हिमाचल प्रदेश असम। एक्चुअली जो करेक्ट सीक्वेंस है वह है हिमाचल प्रदेश बिहार व असम। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ग्रामीण जनसंख्या में शीर्ष प्रतिशतता वाले राज्य हैं हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार एंड असम। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर बिहार और असम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है, जिसमें आपका कथन है भारत की कुल जनसंख्या 31.21% नगरों में निवास करती है। उसके बाद कारण ये है क्योंकि भारत में कुल नगरीय जनसंख्या का 38.24% महानगरों में निवास करता है। ऑप्शंस तो एज ऑलवेज वही हैं, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पाता, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें से भारत की कुल जनसंख्या का 31.21% नगरों में निवास करता है, ये तो सही है। फिर गलत क्या है? गलत ये है कि ये 38.24% नहीं है, ये 42 समथिंग है, कुछ 42% है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है, सी। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत की कुल जनसंख्या में नगरों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 31.21%, जबकि कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों में रहने वाली जो जनसंख्या का भाग है प्रतिशत में वह है 42.61%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 10 लाखीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 51, 52, 53 या 54। 53 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारत में 10 लाखीय जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 53 है। सर्वाधिक 10 लाखीय नगर उत्तर प्रदेश व केरल में है, 7 हैं दोनों में, जबकि उड़ीसा में कोई 10 लाखीय नगर नहीं है, तो उड़ीसा का नाम भी याद रहना चाहिए। प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन या फिर नेपाल। तो स्थापित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑस्ट्रेलियाई संरक्षणवादियों ने हाल ही में प्लेटिपस के लिए विश्व का पहला अभयारण्य स्थापित करने की योजना बनाई है। वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर की दूरी पर यह केंद्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कांचीपुरम, सेलम, कोयम्बटूर व मदुरै। इनके बारे में क्या बताना है? इनको सही क्रम में लगाना, उत्तर से दक्षिण में। अब ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, मैं डायरेक्ट क्रम बता देती हूँ। जो क्रम है वो क्या है, क्रम सही दे रखा है, ये कुछ में चेंज नहीं करना। मैं कांचीपुरम से सेलम, कोयम्बटूर व मदुरै, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शहरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम कांचीपुरम, सेलम, कोयम्बटूर व मदुरै है।
प्रसिद्ध पंचमढ़ी हिल स्टेशन निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन है अरावली, विंध्य, सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट। तो ये टॉपिक कवर हो चुका है, तो ये आप लोगों को आना चाहिए। एक्चुअली सतपुड़ा पर्वत पर ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ के पास पंचमढ़ी हिल स्टेशन है। 3 कथन दिए गए हैं, कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। गोखुर झील का निर्माण नदी द्वारा किया जाता है। कौन सी नदी द्वारा किया जाता है? ये तो हमें पता है, लेकिन यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं दिया है कुछ हमको। वूलर एक गोखुर झील है, लेकिन इसकी उत्पत्ति में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है। नेक्स्ट है सिंधु नदी द्वारा वूलर झील का निर्माण किया गया है। सही है ऊपर वाला स्टेटमेंट भी। हाँ, मतलब सही मीन्स टू से कि टाइप सही हुआ है, बाकी हम बताएंगे आगे कि ये करेक्ट है या नहीं। ऑप्शंस हैं केवल एक सही है, केवल 2 सही हैं, सभी यानी कि तीनों सही हैं, या फिर केवल एक और 2 सही है। सारे तो सही नहीं है, अब कौन सा गलत है ये बता देते हैं। देखिए, गोखुर झील जो है उसका निर्माण नदी के द्वारा ही होता है, ठीक है। दूसरा, वूलर झील जो है वह एक गोखुर झील है, ये भी सही है, और इसकी उत्पत्ति विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव होता है, ये भी सही बात है। लेकिन सिंधु नदी द्वारा वूलर झील का निर्माण नहीं हुआ है, वह झेलम है। उस नदी का नाम क्या है आपका? झेलम। तो कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा किया जाता है। वूलर एक गोखुर झील ही है और इसके निर्माण में विवर्तन की क्रिया का भी प्रभाव है। सिंधु नहीं बल्कि झेलम ने वूलर झील का निर्माण किया है। ओके, नेक्स्ट फिर से आंसर देखिए। सॉरी गाइस, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, जलप्रपात दे रखे हैं और कौन सी नदी पर है ये बता रखा है। चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, हुंडेरू जलप्रपात, इंद्रावती नदी एंड चित्रकूट जलप्रपात, ये भी इंद्रावती नदी से ही संबंधित है, और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी। गलत कौन सा है ये बताना है ना हमको तो। ओके, सो चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही है, और चित्रकूट जलप्रपात ये भी इंद्रावती पर है, और धुआंधार भी नर्मदा पर है, लेकिन ये इंद्रावती पर नहीं है। ये कौन सी नदी पर है? स्वर्ण रेखा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर नहीं है बल्कि इंद्रावती नदी पर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है? क्षेत्र हैं और खनिजों के नाम दे रखे हैं। बालाघाट मैंगनीज, खोदरीबा लौह, सुकिंदा घाटी क्रोमाइट एंड रामपुर आगूचा जस्ता। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, राइट। तो देखिए, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है आपका बालाघाट मैंगनीज, सही है। इसके अलावा सुकिंदा घाटी क्रोमाइट ये भी सही है, और रामपुर आगूचा ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। अब गलत क्यों है ये एक्सप्लेनेशन से पता करते हैं। खोदरीबा राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जो कि तांबा उत्पादन हेतु जाना जाता है, न कि लौह उत्पादन हेतु। अन्य सभी कथन सही, यानी कि सही सारे जो पेयर हैं वो सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज का निर्माण करते हैं? ऑप्शन है आगरा दिल्ली लखनऊ, दिल्ली आगरा लखनऊ, आगरा दिल्ली जयपुर या फिर जयपुर दिल्ली अहमदाबाद। जो वो शहर हैं 3, वो हैं आगरा दिल्ली और जयपुर। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में आगरा दिल्ली व जयपुर शामिल हैं। फिर से कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ चुका है। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्योंकि फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत में बदल दिया जाता है। ऑप्शन एज ऑलवेज वही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए सही है परंतु ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें क्या चक्कर है? चक्कर ये है, सही तो है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, ये भी सही बात है। और क्योंकि फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी से सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत तक बदल दिया जाता है, ये इसका रीज़न कहीं सटीक नहीं है। तो दोनों सही तो हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं कर पा रहा है इसका रीज़न। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्योंकि भारत में सौर प्रकाश साल भर अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, ये इसका रीज़न है जो सौर ऊर्जा के उज्जवल भविष्य को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं, आपको पढ़ के बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। पहला कथन है, बकरवाल तथा किन्नौर जनजातियाँ हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। जनजातियों से लिया गया है ये प्रश्न, और टॉपिक वाइज सीरीज़ में जो ज्योग्राफी की उसमें जनजातियों से संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ तीनों में पाई जाती है। थर्ड है, भारत की सबसे आद्य जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। फोर्थ है, दिल्ली चंडीगढ़ में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है। इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो जो बकरवाल तथा किन्नौर जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, सही बात है। नेक्स्ट है, भील जनजाति महाराष्ट्र, गुजरात व छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, तीनों ये भी सही है। उसके बाद भारत की सबसे आद्य जनजाति मध्य प्रदेश में, नहीं भाई, अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है, और वो है कौन सी, जारवा है, पढ़ा चुकी हूँ ये तो बहुत अच्छे से। बाकी दिल्ली चंडीगढ़ में कोई जनजाति नहीं पाई जाती है, ये भी सही है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सी। भारत की सबसे आद्य जनजाति जारवा है, जो कि अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती है, न कि मध्य प्रदेश में। अन्य कथन बिल्कुल सही है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं और टेस्ट 69 कंप्लीट हुए हैं, मायने रखते हैं। सारे ही टेस्ट लगा लीजिएगा, पिछले भी। पीडीएफ के वाले आप लोगों को मैंने बोला था कि पीडीएफ बतानी है। साइट का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नहीं जाना साइट पर, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से दे दी जाएगी। ओके, सो ठीक है। बाकी तो और कोई खास बात है नहीं बताने के लिए, आप लोगों को पता ही है 25% ऑफ चल रहा है हमारे कोर्स पर, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज़ आर की भी स्टार्ट कर दी गई है, और कोर्स तो पहले से चल ही रहा है, जिसमें जीएस के सारे नोट्स हैं, करंट अफेयर्स के सारे नोट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा टॉपिक वाइज सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी गई है, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री की है, और जियोग्राफी की तो ख़त्म ही होने वाली है, इंडियन जियोग्राफी की। इसके बाद हम पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और दूसरों का भी। बाय बाय।